गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं और क्वेश्चन और किस तरीके से आपके सामने आ सकता है वो सब, जितना भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, नया कोई स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और प्लीज़ पुराने वालों शेयर कर दिया करो यार, पैसे तो लग नहीं रहे तो प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मोहन प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है। इस वाक्य में पैदल कौन सी क्रिया विशेषण है? देखो कैसे जाता है, कैसे शब्द कहाँ पे आता है, स्थान तो पूछ नहीं रहा, क्या कह रहा है? पैदल जाता है। कैसे जाता है? पैदल। तो कैसे का कहाँ आता है? परिमाण में तो है नहीं, काल है नहीं, तो क्या है? रीति। रीतिवाचक में आता है कैसे। रीतिवाचक कभी भी पूछे कि रीतिवाचक होता है तो रीतिवाचक का आंसर होता है कैसे, इस चीज़ को याद रखो। और स्थान में आता है कहाँ, और परिमाण में आता है कितना, काल में आता है कब, इस चीज़ को याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। स्थान, काल, रीत, परिमाण, ये जो 4 लिख रहे हैं आपके, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जाता है, जाना क्या होती है? क्रिया, और क्रिया की ये विशेषता बता रहा है पैदल जाता है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है। और स्कूल क्या हो गया? आपकी संज्ञा। और कैसी संज्ञा हो गई? ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया ना इसने, तो पूरा विश्लेषण करा करो। रूप रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद हैं, ये मैंने अभी ऊपर ही बताया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ सब लोग दे दिया करो यार। जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव बनेगा ना प्लेटफॉर्म, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः धन धरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशः धन धरा, पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका सही। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। इसमें से अपादान कारक का उदाहरण है, राधा घर से निकली, ये अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव। तो जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। सीता गीता से अच्छा गीत गाती है, जब भी कहीं तुलना होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। मुझे आपसे डर लगता है, जहाँ पे भी डर का भाव होता है वहाँ पे भी अपादान होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अपादान कारक किसमें? सब में। कारक कितने होते हैं आपके? कारक होते हैं हिंदी में आपके 8, और संस्कृत में होते हैं 6, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक को हम यूज नहीं करते, इस चीज़ का याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि। युद्ध भूमि, तो इसका क्या हो जाए? युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए किस में आता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। करण में क्या आता है? से। मगर ये से और जो अपादान वाला से है सेम होता है से, मगर इसमें जुड़ाव होता है, अपादान में अलगाव होता है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष का क्या होता है? का की के। का की के रारी रे। अधिकरण में मैं पेपर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कल मैंने पढ़े कि बहुवचन और एकवचन समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन और एकवचन समान होते हैं, तो वो होता है राजा और पानी, प्रेम। इनके ना क्या होता है? बहुवचन और एकवचन समान होते हैं। इन चीज़ों को याद रख लेना थोड़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? वर्ण। और सार्थक इकाई पूछे तो वो है शब्द। क्या है? शब्द, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, एक होते हैं पद। पद क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राम, अभी तो ये शब्द है, मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है। जब भी हम किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो अब ये राम क्या हो गया? यहाँ पे ये पद माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। और पूरा होता है, पूरे अगर सेंटेंस को ले लेते हैं तो वो पदबंध हो जाता है, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्व और विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध, इस तरीके से भी आते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह जो है ना, ये पहले तो ये बताऊं कि ये क्या है? आपका योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह। और ये योजक चिन्ह का यूज हम कहाँ करते हैं? आकाश पाताल में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसी तरीके से लिखते हैं, बर्तनी शुद्धि आती है। और इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे कि आकाश और पाताल में द्वंद्व समास है, ठीक है। अल्प विराम, सबसे ज़्यादा हिंदी में यूज होने वाला विराम कौन सा है? अल्प विराम। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक कम पूछा जाता है, ये इस तरीके से लगता है, ठीक है।
और उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लगता है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी के नाम को, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आता है निराला। डबल इन्वर्टेड कोमा दे देगा आपको और कहेगा अशुद्धि ढूंढो, तो वो सिंगल इन्वर्टेड में आना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। विराम चिन्ह कितने आपके? 20 बताएं कामता प्रसाद गुरुजी ने। ये जो है आपका पूर्ण विराम, ये हमने इंग्लिश से लिया, बाकी ये आपका हिंदी का विराम चिन्ह है, ये पूर्ण विराम। बाकी जो आपके 19 है ना, टोटल 20 बताए, एक हिंदी का बता दिया, तो 19 किसके हैं? इंग्लिश के हैं आपके, और एक किसका है? हिंदी का। नेक्स्ट, हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन, 2 वचन, और संस्कृत में वचन होते हैं 3। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाए। देखो यहाँ पे मैं जल्दबाजी में कर रहा था ना, तो गलत, ये चीज़ ध्यान रखा करो। तो वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाए? वीरांगना। ठीक है। और एक और याद रखना, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका हो जाएगा विदुषी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हेतु हेतुमत का उदाहरण है? हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। जैसे इसमें होता है एक काम होने के बाद दूसरा, अगर वो होता तो वो हो जाता। अगर तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ठीक है। तो ये हो जाए क्या? भूतकाल का हेतु हेतुमत भूत। हेतु हेतुमत में एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करेगी। अगर वो आता तभी तो काम बनता, वो आया नहीं, उसका काम बना नहीं। ठीक है। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, और भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और मैं आपको बता सकता हूँ, चलो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चलते। आह, आप आ गए। इसमें आह शब्द क्या है? आह शब्द क्या है? ये अव्यय। अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी भी कहते हैं। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, और विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपके विकारी में आते हैं। बाकी क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके 4 अविकारी में आते हैं। ठीक है। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। टोटल सर्वनाम आपके 11 हैं। ठीक है। विशेषण भी 4 प्रकार का होता है। विशेषण में कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एक तो गुणवाचक होगा, ठीक है, संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा और सार्वनामिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने श्याम से कहा कि तुम बैल हो। राम ने श्याम से क्या कहा? कि तुम बैल हो। तो देखो, जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति का यूज करते हैं वो सब किस में करते हैं? लक्षणा में करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, अब उसके ये चीज़ ऐसे याद रखो कि तुम्हारा दिल पत्थर का है, कहने से पत्थर का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसने कहा तुम बैल हो, कहने से बैल हो जाएगा? नहीं। इस तरीके के जहाँ हो कि कहने से हो ना जाए, मतलब केवल लक्षण सा कंपेयर कर दो, वहाँ पे लक्षणा लगा देना। ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति सब इसी में आएंगे, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। अभिधा में तो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होगा वो अभिधा होगा। और व्यंजना में व्यंग मारा जाएगा। जैसे कि जो नौकर है ना, वो अपने मालिक से कहे कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। शाम के टाइम कहे 7 बज गए और 6 बजे छुट्टी होती है, अब तो बहुत देर हो गई, तो इस तरीके से कह दिया जाता है। ठीक है। या टीचर से बच्चे कहते हैं ना कभी कभी, सर टाइम हो गया, क्या बोलते हैं? टाइम हो गया। तो वो ये नहीं कहना चाह रहे कि वो टाइम के बारे में नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया। ठीक है। ये सब हुआ होगा आपके साथ भी, तो वो व्यंजना होगा। ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये जो कह रहा है शक्ति, ये सीधे पूछ लेता है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, याद रखना। नेक्स्ट है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में कितनी मात्रा आ रही है? सदैव बताओ, 2 मात्रा आ रही है। और गुण एक किसमें? एक गुण सब में होता है, गुण से ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि हो जाता है। तो कौन सी संधि होगी इसमें? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। और एक मात्रा होती है तो गुण हो जाती है। 3 के पेड़ बनते हैं, पवन, पावन, इन सब में अयादि हो जाती है। यण में क्या होता है? या और वा से पहले आधे आधे बनते हैं, और ये या और वा क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर। याद रखना ये सब। उपमेय और उपमान का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय में आता है। उपमेय और उपमान की जगह क्या दे सकता है? विशेषण, विशेष्य का संबंध किसमें होता है? तो वो भी कर्मधारय में आता है। अब वही में पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है,
अव्यय होता है, उपसर्ग का यूज करते हैं, बहुवचन नहीं बनता। तत्पुरुष में आपका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। कारक चिन्ह का यूज करते हैं, 6 कारक चिन्ह का यूज करते हैं इसमें, वैसे हिंदी में होते हैं कितने, 8। बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है। और एक चीज़ याद रखें, सब पुरुष सब भ्राता सब इसी में आते हैं। कल परसों एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने कहा शायद आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो सकता है। और एक चीज़ याद रखना कि अव्ययीभाव समास में ना जितने भी पार हो, हिमालय पार, गंगा पार, जमुना पार, ये सब पार शब्द जिसमें आएंगे वो सब अव्ययीभाव होंगे। पंचगंगा, अब आप सोचोगे सर पंच तो आप द्विग में बताते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, नदियों के नाम से पहले जितने भी 1 2 3 कितनी भी काउंटिंग लग जाए वो सब अव्ययीभाव में आएगा, ठीक है। और जितने भी पर्यायवाची हैं आपके भगवान जी के, वो सब किस में आएंगे, बहुब्री में आएंगे। ये आपका समास खत्म हो गया। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, प्लीज़ शेयर कर देना ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना। देखो अब इसमें क्या होगा, पाठिका, पाठ, पाठक धन एका, पाठक धन एका हो जाएगा पाठिका, ठीक है। प्रत्यय कितने होते हैं, 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 होते हैं, तद्धित प्रत्यय 8 होते हैं। और कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, 28। इतना याद रख लेना। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, यानी तो ये कह सकता है धातु में, क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं, और तद्धित संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। प्लीज़ शेयर कर देना ना वीडियो, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जब कोई उत्पन्न होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे छ, इसे कैसे बनाएंगे, क्र प्लस श, ये भिन्न भिन्न से मेल के उससे हुआ है ना। एक सेकंड, सॉरी, इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ना, वो मैंने आपको बता दिया किसका, व्यंजन का, स्वर का बताना है इसमें एग्जांपल, किसका, स्वर का। जैसे देखो ये देखो, औ किस किस से मिलके बनता है बताओ। ये जो औ बनता है, या जो ओ बनता है, या ए बनता है, या आई बनता है, ठीक है, ये भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, पहले तो ये बता दूं। और जैसे देखो, आ और ई मिलेगा तो ए बनाएगा, और आ और ऊ, आ या ऊ मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ओ। आ और ए मिलेगा तो आई बना देगा, आ और औ मिलेगा तो औ बना देगा। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्या बनते हैं, संयुक्त स्वर बनते हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, संज्ञा 3 प्रकार की बताई मैंने, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की बताई मैंने आपको। भाववाचक संज्ञा होती है, देखो जिसके पीछे ना लग जाए, या तो वो मुहावरा होगा या क्या होगा, क्रिया होगी। तो बुराना कुछ नहीं होता, सुंदरना कुछ नहीं होता, बुढ़ाना कुछ नहीं होता, थकना होता है। क्या होता है, थकना। और थकना से बनती है भाववाचक संज्ञा थकावट। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। और बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा है ऑलरेडी, ठीक है। निम्न में से अकर्मक क्रिया है, देखो मौनी मूर्ति बनाती है, मौनी क्या बनाती है, मूर्ति बनाती है, ये रहा कर्म, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। वह पढ़ रहा है, राम बाण मारता है, राम क्या मारता है, बाण। वह पढ़ रहा है, अब इस यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं दे रखा, यहाँ पे कर्म नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। अब इन तीनों में तो कर्म है ना, बाण, मूर्ति, पुस्तक। ए सी डी में तो कर्म है, मगर बी में कर्म नहीं है। और जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक, सोना, जागना, उठना, दौड़ना, खाना पीना, उठना, दौड़ना, ठीक है, ये सब क्या होती हैं आपकी, अकर्मक होती हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। इसमें से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो इसमें ज़्यादातर क्या आता है, कर आता है, मगर ये हमेशा नहीं आता। कर के बाद एक चीज़ आता है, कल परसों में एक क्वेश्चन देख रहा था, डाउट क्वेश्चन आया था, मैं कपड़े धोकर खेलने गई, पहले कपड़े धोए फिर खेलने गई। अब कर के बाद भी एक और काम होना चाहिए, तब होगी पूर्वकालिक। ऐसा नहीं कि आगे कोई सेंटेंस ही ना हो। मैं कपड़े धोकर, इतना बोल लेने के बाद वो पूर्वकालिक नहीं है। मैं कपड़े धोकर खेलने गई, मैं सोकर खेलने गया, मैं पढ़कर मार्केट गया। तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा हो, तब वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। देखो एक क्रिया तो हो गई धोना, और एक हो गया खेलना, तो है ना 2 क्रिया, तो पूर्वकालिक हो गई। और बीच में लग जाए कर, मैं कल नहीं आऊँगी, तो ये नकारात्मक हो गया।
रामगढ़ जा रहा है, ये तो विधिवाचक हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, राधा नाच रही है, ये वर्तमान का हो जाएगा, कौन सा, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। और एक चीज़ याद रखना, सकर्मक अकर्मक तो नहीं है, पूर्वकालिक, नाम धातु, नाम धातु बहुत पूछी जाती है, लत्याना बत्याना हत्याना, इस तरीके याद। प्रेरणार्थक बहुत पूछी जाती है। मैं मोहन से पत्र लिखवा, जब करता खुद काम ना करके दूसरे से लिखवा करवाए, मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र पढ़वाता हूँ, मैं नोटबुक में लिखवाता हूँ, मैं बच्चों को हंसवाता हूँ, इस तरीके के ये प्रेरणार्थक होंगे, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी क्रिया में। अब इसमें देखो, इसमें कौन सी द्विकर्मक क्रिया कहाँ है, माता ने खाना बनवाया, क्या बनवाया, खाना बनवाया, किससे बनवाया, राधा से बनवाया, तो यहाँ क्या हो जाएगी, द्विकर्म, दो कर्म हो गए ना, एक तो खाना हो गया और एक क्या हो गया, राधा। माता जी ने राधा से खाना बनवाया, वह खाना खाकर सो गया, क्या खाकर सो गया, खाना, तो यहाँ तो एक कर्म है, राधा नाच रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, नाचना, छोड़ो ये इन दोनों में तो है नहीं, ये चीज़ तो पक्की हो गई। राधा ने शाम को खाना खिलाया, राधा ने क्या खिलाया, खाना, किसको खिलाया, श्याम। अब माता जी ने राधा से खाना बनवाया, ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक हो गई। मैंने कहा था ना आपको, ऊपर समझाया था, जब हम खुद काम न करके दूसरे से कराएं तो वहाँ प्रेरणार्थक हो जाती है। अब द्विकर्मक किस में होगी, राम ने श्याम को खाना खिलाया, क्या खिलाया, खाना खिलाया, किसको खिलाया, श्याम को खिलाया, तो इसमें हो जाएगी द्विकर्मक। दो कर्म है ना, एक तो खाना और एक श्याम, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसमें। और आप लोग बताना इसको कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, वैसे मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। इसी के साथ ही प्रैक्टिस समाप्त हुआ। लाइक कर देना प्लीज़, दोस्तों के साथ शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग मोटिवेट कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये रही आपकी लाइक, स्माइली, कितना प्यारा स्माइल कर रही, ठीक है। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।